मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि वहां पर जहां पर ये कार्यक्रम हुआ सुखड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में, और जो इसके आयोजन करता थे, जो भारत का ज्ञान विज्ञान का नया रोड मैप तैयार करने के लिए ये सेमिनार हुआ था, क्या वहां पर आयोजकों में से जो इतने लोग चेयर पर बैठे हुए थे, इतने लोग सुनने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति ने भी उठ करके विरोध क्यों नहीं किया? उनको उसी समय उठ करके मैडम को सावचेत करना था कि मैडम आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, आप ऐसा वक्तव्य मत दीजिए, अभी आप माफी मांगिए। तो वो उसी समय अगर माफी मांगती तो हो सकता है कि इतना बड़ा उदयपुर में विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्था बदनाम नहीं होती, और छात्रों में जो अभी भी मांगे तो कुछ उनके गुनाह कम हो जाएं, क्योंकि कोई तुलना ही नहीं है और मेवाड़ का अपमान जोड़कर अब इसे लोग देख रहे हैं, और वाकई में लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और ऐसे बयान दिए ही क्यों गए। हमारे साथ सैयद असगर अली साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। क्या असगर साहब, आपको भी लगता है कि ये झूठी पटकथा से मुगलों को महान बनाने की और हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयान देके? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई इस तरह के बयान दे देता है। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये तो कटु सत्य है कि ये आक्रांत बाहर से आए थे, और जिस तरह से आप भी मानते हैं लेकिन कि बेकार में हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है एक झूठी पटकथा के साथ। देखिए, हाँ, सबको एक जैसा बताकर पेश करना ये तो गलत होगा, और औरंगजेब की दृष्टि से तो वो बताया जाता है कि क्रूर था। बाकी ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए और हमारे यहाँ मुगल आए। अंग्रेजों ने जितना भारत को लूटा और ले जाकर वहां पर विक्टोरिया के ने अपना माल जमा कराया, कोहिनूर ले गए, ऐसा मुगलों ने नहीं किया। मुगल यहाँ पर आए तो वो यहीं बस गए थे, यहीं पर ही भारत को सजाया संवारा। और मैं ये देखता हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ तो कई मुगलों के यहाँ कई हिंदू जो थे वो सेनापति रहे, और बड़े नाम से औरंगजेब की महाराणा प्रताप से तुलना हो ही नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं असगर साहब। वो तुलना तो बिल्कुल निराधार है, शीश नहीं झुकाया, कभी झुके नहीं मुगलों के सामने, आक्रांताओं के सामने। कहना चाहूंगा कि ये लोग जो थे ये इस्लाम के पाबंद नहीं थे। इन्होंने इस्लाम के सिद्धांत छोड़े, उसके बाद तो इन्होंने अपनी धरती और अपनी सीमा बढ़ाने के लिए कार्य किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी मौलवी से ये पूछना चाहूंगा कि इतने मुगल यहाँ पर रहे, इतने बड़े बड़े नामवर रहे, और जो इस्लाम का मेन सिद्धांत है हज करना, इनमें से कोई एक अगर हज पे गया हो तो बताइए। एक बंदा भी कोई हज पे नहीं जा सका, तो फिर इनको इस्लाम से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। इनको ये कह सकते हैं कि ये मुसलमान थे लेकिन इस्लाम के पाबंद नहीं थे। तो इन्होंने अपनी सेनाएं बढ़ाई, इन्होंने अपनी जमीनें बढ़ाई, लोगों को लूटा, लोगों को परेशान किया। हाँ, ये बात सही है कि इनमें अच्छे भी थे जिन्होंने इसको संवारा और भारत को मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी अखंड भारत। चंद्रशेखर जी जैसा कि बता रहे इतिहासकार हैं जुड़ा हुआ था कि उस वक्त ये धर्म परिवर्तन कराने का भी काम करते थे। देखिए, अगर ये इतने ही धर्म के पाबंद होते तो कहीं कुछ तो करते। मतलब जो इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं, जिसमें हज, मैं नमाज की तो बात ही नहीं कर रहा, रोजे की बात नहीं कर रहा, कोई छुपके भी कर सकता है, लेकिन हज तो एक ऐसा विषय है आदमी को सऊदी अरब पहुंचना होता है, मक्का में पहुंचना होता है। तो 800 सालों में ये लोग जो थे, इनमें से एक बंदा भी, कोई एक अगर गया हो तो आप बता दीजिए कि आपके रिकॉर्ड में हो, तो किसी एक ने भी हज किया हो तो मैं कैसे कह दूं कि इस्लाम को पसंद करते थे। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सेना में और लोग होते थे। आप कह रहे हैं कि मुगलों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल, इनका कोई इस्लाम, ये तो सिद्धांत से हटे हुए हैं। अच्छा, सुनीता मिश्रा के बयान को कैसे देखते हैं आप? कुलगुरु सुनीता मिश्रा। नहीं, ये उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया है, पूरी अच्छी तरह सोच समझकर नहीं दिया। और विशेषकर औरंगजेब के मामले में हाँ, लेकिन कुछ इस तरह का हमें मिलता है जो कि उड़ीसा के जो राष्ट्रपति रहे हैं, राज्यपाल मंगलेश्वर जी ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने एक बार ये काम सौंपा गया था कि वो औरंगजेब पे काम करे और देखे कि इसने क्या क्या किया है। तो फिर उसमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य निकल कर ये आए थे कि कुछ मंदिरों को उन्होंने विरासत भी दी है। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं, लेकिन ये उनकी रिपोर्ट है और उन्होंने इसके ऊपर उन मंदिरों से राब्ता भी कायम किया, उनसे लेटर मंगवाया। किसी मंदिर तो लुटेरे भी थे ना, मंदिरों को भी लूटने का काम किया, लोगों की आस्था के साथ खेला। कर रहा हूँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त औरंगजेब विशेषकर यहाँ पर राज कर रहा था, उस वक्त हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े मंदिर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जो बड़े मंदिर थे उस पे उसने कभी हाथ डालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
तिरुपति का आप मंदिर मानते देख लीजिए, हैं वो कि पहले से क्रूर औरंगजेब के पहले प्रशासक से। था? सांची स्तूप देख लीजिए, सांची स्तूप देख लीजिए, वो उसके शासनकाल से पहले से था, लेकिन वो बचा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई। अमरनाथ देख लीजिए, इसके बड़े मंदिरों में हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं छोटे मंदिरों पे इन्होंने क्या किया, किस तरह मारकाट की, लेकिन ये इस्लाम के सिद्धांत से हटे हुए थे। हम कभी असगर इनका पक्ष नहीं ले साहब, सकते। मानते हैं और कि ये हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है कि महाराणा महान थे, हमें बताने की जरूरत है। लेकिन अगर अकबर को बताएंगे, औरंगजेब को बताएंगे, तो क्या हम लोग इतिहास दे रहे हैं उन बच्चों को? क्रूर है तो क्रूर ही बताना चाहिए ना, उन्हें महान शासक कैसे बता सकते हैं? मानते हैं ये चीज? जिस तरह हम लॉर्ड माउंटबेटन को पढ़ाते हैं, उसी तरह हमें अकबर को भी पढ़ाना चाहिए, और महाराणा प्रताप को भी पढ़ाना चाहिए, और इनकी वीरता को भी बताना चाहिए, और इनकी कायरता को भी बताना चाहिए। तो वो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो इनको समझ पाएगी। अगर इतिहास में कोई त्रुटि तो उसे सच किया जाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी? चंद्रशेखर जी, कितना रखते हैं इत्तेफाक इन बातों से? मैडम, सबसे पहले तो मैं इन स्कॉलर महोदय को ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वो हाजी नहीं करते थे, इसलिए वो इस्लाम धर्म के उनको नहीं माना जा सकता। आप स्कॉलर हैं, आप पढ़िए, आप उन चीजों को। मैं चाहूंगी शॉर्ट में आप 30 सेकंड में जवाब दिएगा असगर साहब, फिर मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम के 5 सिद्धांतों को जो नहीं मानता वो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, चाहे वो नाम से मुसलमान हो। ये फतवा है, और ये बिल्कुल कटु सत्य है। और इनके ऊपर हज फर्ज था, ये शासक रहे हुए, इन्हें हज करना चाहिए था, हज नहीं करा, हम इनको मुसलमान नहीं मानते। दूसरा चीज आदरणीय ने कही, मैंने ये बात कही है कि इसने किया, लेकिन बड़े मंदिरों के पीछे हमारी बड़ी रियासतें होती थी, तब इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर वो जाए और उसको वो नष्ट कर सके या उसे नुकसान पहुंचा सके। मैं ये मानता हूं कि काशी विश्वनाथ के जो आप कह रहे हैं ये हुआ है, लेकिन सांची स्तूप बचा रहा, अमरनाथ यात्रा बची रही, और कैलाश पर्वत बचा रहा, और इसके अलावा सूर्य मंदिर बचा रहा, तिरुपति का मंदिर बचा रहा। ये इन्हीं के शासनकाल में 1707 के अंदर औरंगजेब का देहांत हुआ है। उसके बाद भी जो है 100 साल और, यानी कि हिमाकत तो बहुत की, लेकिन कैसे पस्त कर दिया, ये भी इतिहास जानता है। ठीक है, ये कायर थे, और इन्होंने छोटे मोटे जगह को, मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई छोटा मंदिर, मेरा मतलब ये है कि जहां इनका पावर चल सका, जहां लोग खामोश हो गए, वहां इन्होंने अत्याचार किया है। बड़ी जगह इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी बाहर निकाल के बाहर कर देते, बड़ों से टकराते तो। जी, सिर्फ इतनी सी बात है, और ये इतिहास है।